हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। देखिए, इससे लास्ट वाली क्लास में मैं ऑलरेडी आप लोगों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने दो तरह के प्रोटीन डिस्कस किए थे। पहला तो था जो इंटीग्रल प्रोटीन था और सेकंड वन इज़ अ पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के प्रोटीन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक बार मैं आप लोगों को सारे ही प्रोटीन्स जो हैं उनके नेम बता देता हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन एक एक प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोटीन इज आयन चैनल, the second one is a carrier protein, then third one is a receptor, fourth one is a enzyme, fifth one is a linker and sixth one is a cell identity marker। तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन हम देखिए सभी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, आयन चैनल प्रोटीन। सो आयन चैनल प्रोटीन कैसा है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ये किस तरह के प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन है तो बेसिकली आयन चैनल प्रोटीन क्या बनाते हैं, ये जो होते हैं वो सेल के अंदर आयंस का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं। अब आयन का जो मूवमेंट होगा उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो हमारी है सेल की स्ट्रक्चर है, ये लिपिड बाई लेयर है और यहाँ पर जो रेड कलर से जो मैंने बनाया हुआ है ये आयन चैनल बनाया हुआ है। अब ये आयन चैनल के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर पोर है। ये पोर कह सकते हो आप इसको या होल कह सकते हो, ठीक है। तो ये पोर और जो होल होता है इसी के थ्रू जो है सेलेक्टिव आयंस जो है मूव करेंगे। तो जो आयन चैनल्स होते हैं बेसिकली वहां पर हमको क्या मिल रहा है, पोर मिल रहा है। और ये आयन चैनल किसको मूव करवाएंगे, सेलेक्टिव आयंस को ही मूव करवाएंगे। अब सेलेक्टिव आयंस जो होंगे यहाँ पर अलग अलग तरह के आयन चैनल हमें मिल सकते हैं, जैसे कि आपको सोडियम आयन चैनल मिल सकता है, पोटेशियम आयन चैनल मिल सकता है और कैल्शियम आयन चैनल मिल सकता है। तो अलग अलग तरह के आयन चैनल्स होंगे। तो अब वो क्या करेंगे, जो भी आयन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, सपोज करिए कि पोटेशियम आयन है। अगर ये पोटेशियम आयन है तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और ये मूव करके फिर कहाँ पर जाएगा, थ्रू पोर इट मूव इनसाइड द सेल, थ्रू पोर इट मूव इनसाइड द सेल। अब ये सेल के इनसाइड में कब जाएगा, जबकि सेल को इसकी ज़रूरत होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सिचुएशंस बनेगी तभी आयन चैनल ओपन होगा। अब देखिए आयन चैनल भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एटीपी सेंसिटिव आयन चैनल हो गया, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल हो गया, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे एटीपी चेंज हुआ तब आयन चैनल ओपन हो जाएगा, या लाइगेंड इसके साथ बाइंड किया तब आयन चैनल ओपन हो जाएगा। तो ये जो आयन चैनल होता है इसका जो पोर होता है ये क्लोज रहता है, और जब आयन का मूवमेंट कराना होता है तो ये आयन चैनल क्या होता है, ओपन होता है। तो इसका मतलब जब किसी आयन को बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड साइटोसोल के अंदर लाना होगा या फिर साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ ले जाना होगा, तो इनसाइड मूवमेंट और आउटसाइड मूवमेंट जो होता है आयंस का वो आयन चैनल के थ्रू होता है और ये सेलेक्टिव होते हैं। क्लियर एवरीवन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर आयन चैनल प्रोटीन क्या होते हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखिए सेकंड जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है, करियर प्रोटीन, एंड दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन। ये किस तरह के प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। अब अगर इंटीग्रल प्रोटीन है करियर प्रोटीन, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं का इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। तो जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, दोनों तरफ जो है ये मूवमेंट कराएंगे। यहाँ पर जो मैंने पिक्चर आप लोगों को शो की है उसमें हम जो आयन का मूवमेंट करा रहे हैं वो आउटसाइड टू इनसाइड करा रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और ये जो ग्रीन कलर में मैंने आप लोगों को शो किया है ये हमारा करियर मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा क्या हो गया, करियर मॉलिक्यूल कहें या हम करियर प्रोटीन कहें, तो ये हमारे क्या हो गए, करियर प्रोटीन हो गए। अब क्योंकि ये सेलेक्टिव आयंस को ही मूव करा रहे हैं तो सेलेक्टिव आयन हो गए या सेलेक्टिव कंपाउंड्स हो गए। सो सेलेक्टिव कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, तो सेलेक्टिव जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड हो सकते हैं। अब देखिए कभी कभी हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है,
जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करनी पड़ती है, और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या करेंगे, अमाइनो एसिड का अगर मुझे सेल के आउटसाइड टू सेल के साइटोसाइल में मूवमेंट कराना है तो ये करियर मॉलिक्यूल जो करियर प्रोटीन है उसकी हेल्प लेगा। तो करियर प्रोटीन जो है, करियर प्रोटीन के साथ जो है अमाइनो एसिड बाइंड हो गया, यहाँ पर पिंक कलर की स्ट्रक्चर जो है ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर के साथ बाइंड हो गई, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये अमाइनो एसिड हो गए। अब यही अमाइनो एसिड जो है फर्दर आप देखिए यहाँ पर जो है इसकी शेप चेंज हो गई, मीन्स इसने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसी ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले आए इसको, ये इन सेल के इनसाइड में लेके आ गए। अब सेल के इनसाइड में लेके आ गए तो यहाँ पर ये जो है इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, इसीलिए करियर प्रोटीन्स को हम ट्रांसपोर्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वी आर ऑल्सो कॉलिंग देम एज ए ट्रांसपोर्टर। करियर प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज ए ट्रांसपोर्टर। क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को करियर प्रोटीन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर करियर प्रोटीन जो होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं और कुछ पैसिव ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ज़्यादातर हम एक्टिव ट्रांसपोर्टर की मदद लेते हैं उस केस में जहाँ पर कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है और जो इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है उसके अगेंस्ट में जाना होता है, तब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ थर्ड वन इज द रिसेप्टर। अब रिसेप्टर समझिए आप, रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर भी हमारे पास में क्या है, प्रोटीनियस इंटीग्रल प्रोटीन है। ओके, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया हमारे पास में, और ये रिसेप्टर इज अ बाइंडिंग साइट। रिसेप्टर क्या है, पर्टिकुलरली बाइंडिंग साइट है। ओके, अब बाइंडिंग साइट किसके लिए, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इस पर बाइंड हो जाते हैं, तो उसके लिए ये क्या होगी, बाइंडिंग साइट होगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये रिसेप्टर पर आकर बाइंड हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, रिसेप्टर पर जो है वो आपका क्या बाइंडिंग साइट मौजूद होनी चाहिए, मतलब जो लाइगेंड है उसकी बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है, जो भी मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड होगा उसको हम बोलते हैं लाइगेंड। क्या बोलते हैं हम उसको, लाइगेंड बोलते हैं। क्लियर? अब ये लाइगेंड इस पर बाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब रिसेप्टर पर क्या मौजूद है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट अवेलेबल होती। कौन सी साइट अवेलेबल होती, लाइगेंड बाइंडिंग साइट अवेलेबल हो। क्लियर? अब इसी लाइगेंड के बाइंड होने से दे आर सम फंक्शनल चेंजेस। क्या होते हैं, फंक्शनल चेंजेस होते हैं, और ये फंक्शनल चेंजेस होने से क्या होगा, सेल की रिएक्शंस होगी, जो सेकेंडरी मैसेंजर रिएक्शंस होती हैं या और भी जो भी रिएक्शन होनी होती है वो सारे चेंजेस यहाँ होंगे, और फाइनल जो प्रोडक्ट वाली जो रिएक्शंस हैं वो होगी। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। सपोज करिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और उस पर ये रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, तो जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया या न्यूक्लियर रिसेप्टर हो गया, ठीक है, तो अलग अलग तरह के रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हो गए। तो सपोज करिए ये मान लीजिए इंसुलिन रिसेप्टर है। अब अगर इंसुलिन रिसेप्टर है तो इंसुलिन रिसेप्टर पर क्या होगा, इंसुलिन बाइंड होगा। तो यहाँ पर क्या बाइंड होगा, लाइगेंड उसका क्या हो गया, इंसुलिन। अगर ये क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर, अगर ये इंसुलिन रिसेप्टर है तो इस पर जो लाइगेंड बाइंड होगा वो क्या होगा, इंसुलिन होगा। वो क्या होगा, इंसुलिन होगा। ओके, अब इंसुलिन जैसे ही इस पर बाइंड करेगा इस रिसेप्टर पर, तो ये फर्दर क्या करेगा, कुछ फंक्शनल चेंजेस करेगा, और फंक्शनल चेंज करने के बाद जो सेल का साइटोसोल है उसके अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करेगा, इस तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ताकि वो जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे। क्लियर? तो इस तरह से रिसेप्टर पर जो भी ड्रग बाइंड होती है, जो भी मॉलिक्यूल बाइंड होता है, वो फर्दर फंक्शन चेंजेस करता है और अपनी जो है वो रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। रिसेप्टर अपना उसका खुद का कोई भी जो है फंक्शन नहीं होता, रिसेप्टर तो केवल और केवल बाइंडिंग साइट है। तो आई होप आप लोगों को रिसेप्टर यहां पर समझ में आया होगा। अब फोर्थ हमारे पास में क्या है, एंजाइम। तो यहाँ पर एंजाइम देखिए, एंजाइम आर ऑल्सो इंटीग्रल प्रोटीन। एंजाइम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ओके, और अगर ये इंटीग्रल प्रोटीन है तो ये क्या करेंगे, दे कैटेलाइजिंग द रिएक्शन। ये क्या करेंगे, दे आर कैटेलाइजिंग द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो भी है उसको क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं, कैटेलाइज द
रिएक्शन। सपोज करिए कि जो हमारे पास हमारी बॉडी में आप लोगों को पता ही है काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन पर हमें मिलते हैं। अब इन पर क्या होता है, ये यहाँ पर जो रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाई, ये हो गया हमारे पास में क्या, एंजाइम हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया, दिस वन इज द एंजाइम। अब अगर ये एंजाइम हो गया तो एंजाइम किससे बाइंड होते हैं, सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं। क्लियर। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमारी जो बॉडी है, जीआईटी ट्रैक्ट है, अगर हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क में डाइसैकेराइड लैक्टोज होता है हमारे पास में। तो जब लैक्टोज जो है जीआईटी ट्रैक्ट की लाइनिंग्स पर पहुंचेगा तो वहाँ एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो वहाँ एपिथेलियल जो टिश्यू है उस टिश्यू पर आपको क्या मिलेंगे, उस टिश्यू पर हमें जो है वो लैक्टेज एंजाइम मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे पास में, लैक्टेज एंजाइम मिलेगा। ओके। और ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये डाइसैकेराइड लैक्टोज को स्प्लिट कर देता है। ये डाइसैकेराइड इस लैक्टोज को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सपोज करिए ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड हो गया, मतलब ये जो है आपका, ये तो आपका क्या हो गया, लैक्टेज एंजाइम हो गया अगर रेड कलर वाली स्ट्रक्चर, और ये आपका डाइसैकेराइड लैक्टोज हो गया। तो जब डाइसैकेराइड लैक्टोज यहाँ पर आया तो ये डाइसैकेराइड लैक्टोज इससे बाइंड हो गया। अब ये जो है इसका यहाँ पर ये देखिए डाइसैकेराइड लैक्टोज है उसका स्प्लिट कर दिया। तो एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करी और एंजाइम क्या हो गया, उसमें एक कैटालाइटिक पार्ट हो गया और उस रिएक्शन को कंप्लीट करके आगे फर्दर जो भी मॉलिक्यूल उससे आया था उसको स्प्लिट कर दिया। क्लियर। तो एंजाइम जो है बेसिकली आपकी रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। तो ये एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो प्रोटीन है, दे आर नोन एज अ लिंकर प्रोटीन्स। अब ये लिंकर प्रोटीन का क्या मतलब है, तो लिंकर प्रोटीन हमारे पास में क्या है, देखिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पर ये मैंने जो पर्पल कलर वाली स्ट्रक्चर बनाई है ये हमारे पास में क्या होगा, दीज आर द लिंकर प्रोटीन्स। अब ये जो लिंकर प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगे, जो सेल के फिलामेंट हैं उनको एंकर किए हुए होते हैं। क्या करते हैं ये, दे आर एंकर द सेल फिलामेंट। अगर सेल फिलामेंट को ये एंकर करेंगे तो उससे क्या होगा, ये सेल की शेप को मेंटेन रखेंगे। सो दे मेंटेन द शेप ऑफ सेल। ओके। तो सेल की शेप को क्या कर रहे हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं। अगर सेल की शेप को मेंटेन कर रहे हैं तो एक काम तो हो गया कि ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहे हैं। अगर सेल की शेप मेंटेन होगी तो उससे क्या आ जाएगी, सेल की स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अगर सेल की शेप हमारी मेंटेन हो रही है तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जा रही है सेल की स्ट्रक्चर में। क्लियर। तो पहला काम हो गया सेल की शेप को मेंटेन करना, दूसरा काम हो गया स्टेबिलिटी इन द सेल स्ट्रक्चर, और थर्ड काम क्या हो गया कि क्योंकि ये लिंक कर रहे हैं तो एक सेल को दूसरी सेल से लिंक करने का काम करेंगे। तो सेल्स को आपस में क्या करेंगे, ये जोड़ने का काम करेंगे। तो सेल को आपस में, वन सेल विद अनदर सेल टुगेदर, वन सेल टू अदर, ओके, वन सेल टू अदर सेल्स को क्या करेंगे, ये साथ में रखने का काम करेंगे। और जो फोर्थ इनका फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट का काम हो जाएगा। तो सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसमें भी ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर एवरीवन। सो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, लिंकर प्रोटीन्स के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट वन इज अवर सेल आइडेंटिटी मार्कर। अब देखिए सेल आइडेंटिटी मार्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा है, सेल आइडेंटिटी मार्कर मीन्स ये सेल की आइडेंटिटी का मार्कर है, सेल को इसी से पहचाना जाएगा। जैसे आप समझिए हिंदुस्तान में हमको कैसे पहचाना जा रहा है, आधार कार्ड से पहचाना जा रहा है। ठीक है। तो सिमिलरली या पूरे वर्ल्ड में हम जाएंगे तो वहां हमको किससे पहचाना जा रहा है, पासपोर्ट से हमें पहचाना जा रहा है। तो यहाँ भी सेल को किससे पहचाना जाएगा, जो उसकी आइडेंटिटी का मार्कर है। तो यहाँ पर देखिए सेल के अंदर काफी सारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लेक्चर था। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने ये सेल की लिपिड वाली लेयर है उसमें ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर बनी और इसमें जो ये मॉलिक्यूल बना है ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिकली क्या है, MHC है। MHC का मतलब क्या है, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ज्यादातर सेल में यही मिलता है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड मिल रहा है। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिल रहा है तो क्योंकि ये सेल की आइडेंटिटी के मार्कर हैं तो ये दो तरह का काम करेंगे।
क्या काम करेंगे? तो पहला इनका फंक्शन ये हो जाएगा कि ये एक सेल जो इनके जैसी ही दूसरी सेल है उसको पहचानने का काम करेंगे. सो दे आइडेंटिफाई द सेम सेल विद इन द टिश्यू. जो अलग अलग टिश्यू इनको मिलेंगे, सो आइडेंटिफाई द सेम सेल. और जो सेकेंड इनका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो अगर हमारी बॉडी में कोई दूसरी फॉरेन सेल एंटर करती है, फॉरेन माइक्रोब एंटर करेंगे, इफ फॉरेन माइक्रोब एंटर इन आवर बॉडी देन दे आइडेंटिफाई देम. तो फॉरेन माइक्रोब की जो सेल है, माइक्रोब सेल को क्या करेंगे? ये आइडेंटिफाई करेंगे. अगर उसको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे. सो उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे. इसका मतलब ये किसका फंक्शन कर रहे हैं? दे आर यूजफुल इन द इम्यून फंक्शन. किसमें यूजफुल हो गए? ये इम्यून फंक्शन में यूजफुल हो गए. क्लियर एवरीवन? सिंपल सी बात दोबारा से बता देता हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिटी मार्कर है. तो अभी ये कोई भी हमारी बॉडी में दूसरा सेल आ जाएगी, दूसरा सेल से मतलब फॉरेन माइक्रोब्स अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो उनको पहचान लेंगे. अगर उनको पहचान लिया तो ये अगर हमारे काम के नहीं, दुश्मन हमारी सीमा में एंटर कर गए तो हम दुश्मन को मार गिराएंगे. सिंपल सी बात है. अगर पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान की बॉर्डर, जो पाकिस्तान के सैनिक है वो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर आ गए तो हिंदुस्तानी सैनिक उनको पहचान लेंगे कि यार ये तो हमारी ड्रेस वाले हैं ही नहीं, तो ये तो कोई दूसरे सैनिक हैं, तो इनको दूर भगाया जाए. तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि जो फॉरेन माइक्रोब है वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी सेल उनको पहचान लेगी और उन पर आक्रमण करेगी और उनको नष्ट करेगी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी. एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ पर रिसेप्टर में. तो देखिए जैसे हमारे पास में एसिटाइल कोलिन है या फिर और दूसरे हिस्टामिन रिसेप्टर है, तो वहाँ पर क्या हो गया? अगर हिस्टामिन रिसेप्टर पर हिस्टामिन अगर बाइंड हो रहा है तो हिस्टामिन क्या हो गया? लाइगेंड हो गया. एसिटाइल कोलिन पर अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रहा है तो एसिटाइल कोलिन क्या हो गया? लाइगेंड हो गया. अब जो फंक्शनल चेंजेस आएंगे यहाँ पर रिएक्शन के बाद में, तो वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन होंगे. इंसुलिन बाइंड हो रहा है तो इंसुलिन के जैसे एक्शन होंगे. इंसुलिन जो भी एक्शन करता है वो उस मैकेनिज्म के थ्रू करेगा. क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो है फंक्शनल मेम्ब्रेन प्रोटीन के 1 by 1 फंक्शन जो है वो समझ में आए होंगे. तो ये सारे फंक्शन तो आप लोगों को समझ में आ ही गए. उसके साथ के साथ में और दूसरे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन है वो और क्या हो सकते हैं? जैसे कि सेल के अंदर मूवमेंट का फंक्शन हो गया. दूसरा, जब सेल डिवाइड कर रही है तो सेल की शेप में चेंज होगा तो उसका फंक्शन हो गया. थर्ड जो फंक्शन है वो क्या है? सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनके जो मूवमेंट्स हैं उसको भी क्या कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे. ओके. तो इस तरह से आई होप आप लोगों को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन आप लोगों को समझ में आए होंगे. अगर आप लोगों को ये सारे फंक्शन समझ में आए हैं तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें. जय भारत, जय हिंद.